अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में, जिसे कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट दरअसल क्या है और ये यूज़ कहाँ होता है और ये क्यों यूज़ होता है, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। और इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या ताल्लुक़ है डिमांड सप्लाई से, और ये इस टॉपिक को मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों यूज़ किया जाता है, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे और इन सब सवालात के हम जवाब आज निकालेंगे। द कम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, अगर हम दो वेरिएबल्स की कम्बिनेशन मतलब अगर दो वेरिएबल्स कंबाइन हो, एक साथ हो, और ये यकीनी हो कि मतलब वो दो वेरिएबल्स जो है वो दोनों मतलब एक दूसरे से सेपरेट रिएक्शन रखते हैं अपने बारे में, इन दोनों का जो रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो दोनों सेपरेट रिलेशन हो, मतलब एक मीनिंग ना हो, एक कॉन्सेप्ट ना हो, अलग अलग मीनिंग हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट हो दोनों वेरिएबल्स का। उन दोनों के कम्बिनेशन से इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है। वो दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ उस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। जैसे अगर हम डिमांड और सप्लाई की बात करें, अगर डिमांड और सप्लाई आपस में कटते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरसेक्ट, तो वहाँ सब क्या बनता है, इक्विलिब्रियम बनता है। और अगर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो ये दोनों लाइन सबको पता है कि मतलब अलग अलग रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन डिफरेंस है। तो ये दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे के साथ जहाँ पे जुड़ते हैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, और जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ ये मिलते हैं उस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। दरअसल इंटरसेक्शन पॉइंट वहाँ पे यूज़ होता है इकोनॉमिक्स में, वहाँ पे इन्वॉल्व होता है जहाँ हम सप्लाई और डिमांड की बात करें। इकोनॉमिक में इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है, वहाँ पे ही हम इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। जहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस मतलब सेटिस्फाई हो, वो दोनों आपस में सेटिस्फाई हो, तो वहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट होता है, डिमांड और सप्लाई जहाँ पे सेटिस्फाई हो, जहाँ पे वो दोनों एग्री हो, तो मतलब वो दो लाइन मतलब उसी जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, कंबाइन होती है वो दो लाइन, वहाँ पे ज्वाइन करती है, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को ज्वाइन करती है, उस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। हम डिमांड सप्लाई की बात पहले ही कर चुके हैं, मेरे पिछले वीडियोस में डिमांड सप्लाई की वीडियोस मौजूद है। अगर आपको डिमांड सप्लाई के बारे में नहीं पता तो आप पहले डिमांड और सप्लाई की मेरी वीडियोस देखो, ताकि आपको पहले डिमांड और सप्लाई का पता चल सके। उसके बाद ही आप इंटरसेक्शन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, आप इनको जान सकेंगे। सबसे पहले आप डिमांड और सप्लाई को जानिए कि डिमांड किसे कहते हैं और सप्लाई किसे कहते हैं। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट सही तरह क्लियर हो पाएगा कि मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे यूज़ होता है और ये क्यों यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। सिंपल आंसर इसका ही है कि जहाँ पे आपका सप्लाई और डिमांड सेटिस्फाई हो, ये दोनों एग्री हो, आपका मतलब जो कंज्यूमर है और आपका जो सेलर है, ये दोनों जिस प्राइस पे, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे ये लोग एग्री होते हैं, उस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड कंबाइन करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं, और उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात पूरी तरह मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द अज जल्द आपके कमेंट सवाल का जवाब दे सकूं। और अगर आपको कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए हो तो आप बिला झिझक मुझे यहाँ पे उस टॉपिक का नाम बता दे, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।